नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 12 अक्टूबर 2024 और विशेष अवसर है विजयदशमी का। आज के दिन बुराइयों पर अच्छाई की विजय का पूरे भारत में हर्षोल्लास से विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, तो इस अवसर पर सभी धूमधाम से मनाइएगा। दोपहर तक ज़्यादातर मंडियाँ, दोपहर के बाद छुट्टी हो जाती है, तो बहुत सारी मंडियों के भाव है आज हमारे हाथ में, वो सब बताएंगे। साथ ही बताते हैं आलू की क्या और पोजीशन है। गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार, ये जो राज्य हैं, यहाँ पर आलू के जो समीकरण हैं इन्हीं राज्यों से बनते और बिगड़ते हैं। बीज के समीकरण पंजाब से। ऊना होशियारपुर की किसान भाइयों थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज, क्योंकि सभी आप लोग ऊना होशियारपुर के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऊना और होशियारपुर में सबसे पहले मैंने अभी होशियारपुर के हमारे किसान भाई हैं, व्यूवर भी हैं, हमारे चैनल को भी देखते रहते हैं, उनसे बात भी करी थी मैंने। उन्होंने बताया था कि उनकी फसल ठीक है, बढ़िया है, मौसम भी अनुकूल है, टेम्परेचर भी अनुकूल है। और अगर आगे आने वाले समय देखिए, आप भविष्य तो किसी ने नहीं देखा, आने वाला समय भी अनुकूल रहता है। तो 16 नवंबर के बाद शुरुआत वो लोग कर देंगे खुदाई की, तो छिटपुट मंडियों में 16 नवंबर के बाद आलू आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये शुरुआत है। 27 अगस्त को जो है एक आध किसान ने होशियारपुर में शुरुआत करी थी आलू बुवाई की। उसके बाद धीरे धीरे कुछ जगह बारिश हो गई। कन्नौज में भी एक किसान भाई ने बुवाई शुरू कर दी थी, लेकिन बारिश में उनका आलू धुल गया। उत्तर प्रदेश में तो कोई भी अगस्त का या सितंबर का आलू नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आलू अगस्त में एक आध व्यक्ति ने पंजाब में लगाया था, तो वो एक मुहूर्त के तौर पर केवल 16 नवंबर के आसपास मंडियों में दिखाई देगा। लेकिन कुछ व्यापारी और कोल्ड मालिक अपने कोल्ड को जल्दी से जल्दी खाली कराने के उद्देश्य से किसानों पर प्रेशर बनाते हैं। व्यापारी भी घबराहट में जल्दी माल खरीदने के लिए प्रेशर बनाते हैं कि अब आलू आ गया है मंडियों में और आलू को आप पुराने को निकालिए, वरना कोई कुछ बचेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा किसान भाइयों, मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ। हालांकि जितने भी कमज़ोर दिल वाले हैं या जितने भी छोटे किसान हैं जिनके कोल्ड अक्टूबर में बंद हो जाएंगे, वो अपना आलू निकाल रहे हैं बहुत तेज़ी से, और कुछ लोग ऊल जुलूल बात कर रहे हैं। ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे जिद्दी और गलत परवरिश का नतीजा ऐसे लोग हैं जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। पहली बात तो जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं और आज तक देख रहे हैं, हमारी सलाह से उन्होंने बुवाई भी करी, खेतों की देखभाल करी, वो सभी खुश हैं, प्रसन्न हैं और हमारा सम्मान भी करते हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई, दिल से आभार। कुछ ऐसे कुकुरमुत्ते हैं जो सीजनेबल कभी चैनल पर आ गए या कहीं न कहीं किसी न किसी से प्रभावित हैं, या वो ऐसे बेईमान किस्म के लोग हैं जो किसान का शोषण करना चाहते हैं, किसान का खून चूसना चाहते हैं। वो कोल्ड मालिक भी हो सकते हैं, कुछ किस्म के व्यापारी भी हो सकते हैं। बहुत सारे कोल्ड मालिक हमसे खुश रहते हैं। कारण है हमें देखो भाई, किसान के हित में जो काम कर, ज़्यादातर तो काम करते ही हैं, क्योंकि किसान एक जड़ है और बाकी सब शाखाएं हैं। कोल्ड मालिक सही, व्यापारी सही, और सभी शाखाएं। और हम ऐसी कड़ी हैं जो संदेश देने का प्रयास करते हैं, जो सही सूचनाएं देने का प्रयास करते हैं। मैं स्वयं किसान भी हूँ और मैं जो है एग्रीकल्चर का जानकार भी हूँ। तो मैं उस उद्देश्य से अपने किसान भाइयों की मदद करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य कम लागत में अच्छे अपने जो उपलब्ध संसाधनों के द्वारा जहर मुक्त खेती का प्रयास है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि आगे कैसे आएगी, उस पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। और नए नए प्रयोग भी मैं अपने यहाँ करता रहता हूँ। मैंने भी एक छोटी सी जैविक प्रयोगशाला बना रखी है। जो लोग हमारे आसपास के वो सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका भला देखना नहीं चाहते, जो किसान भाइयों को भला देखना नहीं चाहते, जो हम सच्ची और खरी खरी बातें आपको कहते हैं वो उन पर सटीक बैठती हैं। तो ऐसे मक्कार किस्म के लोग तो मुझसे भैया जलेंगे ही, उनको तो मेरी बात बुरी लगेगी ही। तो मेरा अभी तो निवेदन है, बाद में भाई साहब डंडा भी चलाना जानता हूँ। किसी देश के किसी भी कोने में बैठे रहना, वहाँ से ही खिंचवा लूँगा ऐसे लोगों को। ये मत समझना कि मैं बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति हूँ, है ना। तो ऐसे संभल के ज़रा कमेंट कीजिए और सुनिए। मैंने आज तक कभी भी आपको ये नहीं कहा कि भविष्य में इस रेट से आलू बिकेगा, और न कभी कहूँगा किसान भाइयों, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक सीधा सादा व्यक्ति आपकी तरह ही हूँ। जानकारी हासिल करता हूँ अपने तंत्रों के द्वारा, अपने संसाधनों के द्वारा, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा,
और आप लोगों के सहयोग के द्वारा। और आपको मैंने स्वयं कहा है कि ये मंच आपका है, आपके द्वारा दी गई जानकारी सबको उपलब्ध एक जगह कराई जाती है और हम आपके हित के लिए प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब कुछ जो है गलत परवरिश, मैं फिर भी कहूँगा, मैं बहुत गंदे शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन एक बड़ा गंदा व्यक्ति है और बार बार ऐसा कमेंट करता है। हालांकि मैंने कोशिश की है कि उसको जो है मैं अपने चैनल से ऐड करूं। मैं उसको अगर वो देखता हो तो मैं कहना चाहता हूं भाई तू अलग रह, वरना मुझे क्या फ़ायदा, आईटी एक्ट में एफआईआर करानी पड़ेगी और तेरे फिर नानी याद दिला दूंगा। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं और आज के बाद ये मेरे को कहना न पड़े, क्योंकि मैं गंदी भाषा इस्तेमाल करना मेरे स्वभाव में नहीं है और मैं पढ़े लिखे व्यक्ति के हिसाब से बस केवल आपको एक आखिरी चेतावनी देना चाहता हूँ। अब किसान भाइयों, हम आलू की परिस्थितियों पर चर्चा करना चाहते हैं गुजरात से। गुजरात की ऑथराइज्ड एक रिपोर्ट दी थी। अब कुछ किसान भाई कहते हैं भाई गुजरात का आलू तो सभी मंडियों में दिखाई देता है, लेकिन अब बताइए किस मंडी में सस्ता सी ग्रेड क्वालिटी का जो आलू कानपुर में और जयपुर में आकर के माहौल ख़राब कर गया, वो अब कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। पहले भी मैं बता चुका हूँ, गुजरात में जो प्रोसेसिंग की कंपनियाँ आपके अनुबंध के आधार पर खेती कराती हैं, जब मार्केट में आलू की वैल्यूएशन बढ़िया होती है, रेट अच्छे होते हैं, तो वो झाड़ू मार के अच्छा बुरा, चाहे उनके काम का है या नहीं, सारा आलू किसान से ले जाती हैं। और अच्छा आलू वेफर पास होता है, वो कंपनियों में प्रोसेसिंग में प्रोडक्ट है, चिप्स बनाने में, फ्रेंच फ्राई बनाने में, बहुत सारे आलू के प्रोडक्ट बनते हैं, नमकीन बनाने में काम आ जाता है। जो वेफर फेल हो जाता है उसको वो रिजेक्ट माल समझ के उल्टा सीधे रेटों में मंडियों में फेंक देती हैं। उद्योगपति कभी किसान का भला नहीं सोच सकते, उससे भले किसान के भावों पर बहुत बुरा असर पड़ा। आपने देखा पिछले दिनों में किसान के माल को उसी ने मंदा करवाया, कानपुर और जयपुर उसका उदाहरण है। दिल्ली में जो गाड़ियाँ पहुँचती हैं वो प्रोसेसिंग की हैं, यूनिट की डिमांड पर पहुँचती हैं, वहाँ पर जो उनका पास होता है वो अच्छे खासे रेटों में आज भी बिक्री हो रहा है। आज उसकी बात करें 2600 से लेकर के 3200 रुपये क्विंटल के रेट है वेपर पास आलू के दिल्ली मंडी के अंदर। और जो है वेपर फेल है वो शासन में बिक जाता है, उसको छोटे यूनिट वाले ले लेते हैं कि कहीं तो ठीक है, तो ये इसलिए आता रहता है। और जो कबाड़ा है वो कबाड़ा तो वो कहीं पे भी भेज सकते हैं, जहाँ उनको पता लगेगा उसको वो ठेकेदार के हवाले कर देते हैं, ठेकेदार कहीं पे भी भेज देता है। इस तरह से आ रहा है। राशन के आलू की वहाँ पर गाड़ियाँ जाने लगी हैं और 25, 26, 27 और 28 रुपये किलो तक आलू आगरा का हाइब्रिड आलू बिक्री हो रहा है। आगरा या हमारे साइड मथुरा से जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो जो जिस भी मंडी में जा रही है वहाँ इसके आसपास के रेट मिल रहे हैं आगरा आलू को। तो मेरा यही कहना है कि 26-27 रुपये किलो आलू बिकता रहेगा, इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। ना पहले कभी 2000 की और 4000 की बात करी थी, ना अब कर रहा हूँ। आपका आलू जिस सम्मान से बिकता है, कम मंदा बिका आलू तो ठीक ठाक बिकता रहा है। आवक के आधार पर 10, 20, 50 रुपये का ऊपर नीचे होता रहता है। ये आलू का एक व्यापार का नियम है, व्यापार में ऊपर नीचे नहीं होगा तो फिर व्यापारी क्या करेंगे? या मुझे रेट पता हो कि आलू बहुत भविष्य में 4000 बिकेगा तो मैं नहीं खरीद लूँ सबका, ये संभव नहीं है किसान भाइयों। न सबके आलू को पूरे 4000 मिल सकते हैं, न सबके आलू को 2000 मिल सकते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी को नफ़ा और किसी न किसी को नुकसान होता है। ये सिर्फ किस्मत पर डिपेंड करता है। मुझे भी नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। मैंने भी अपना आलू बेचा, मेरे पास भी आलू रखा हुआ है। मैं भी जब मुझे ऐसा लगा कि अब रेट ठीक है मेरे लिए पर्याप्त, मैंने बेचा भी और अब भी बेच रहा हूँ। आज भी मेरी जो है गुल्ला और किर्री जो है कोल्ड पे कट रही है। तो ये कोई बात नहीं है किसान भाइयों के किसको क्या मिले, ये उसके किस्मत और जो है मार्केट की स्ट्रेटजी। हम रोज़ाना रेट लेते हैं, हमें सब मंडियों की डेली खबर होती है, फिर भी हम कभी कभी गुल्ला और किर्री को तो मेरा कभी बिका ही नहीं ढंग से। तो ऐसा नहीं है कि नुकसान किसी को नहीं उठाना पड़ता है, नुकसान किसी को भी उठाना पड़ सकता है, उसमें व्यापारी भी हो सकते हैं। कोल्ड मालिक को तो भैया उसका तो भाड़ा चाहिए, उसको जो व्यापार करते हैं तो वो व्यापारी हैं, तो व्यापारियों को तो नफ़ा नुकसान झेलना पड़ता है। सबसे बड़ा जो झेलने वाला व्यक्ति है, जो सहन करने वाला व्यक्ति है, वो किसान है। किसान पहले तो 4 महीने जुआ खेलता है, फसल को मिट्टी के अंदर गाड़ देता है और उसके बाद वो इंतजार करता है अच्छी फसल आएगी और उसको जो फिर मार्केट में व्यापारियों के हवाले करता है कि आप इसके रेट लगा दीजिए, और उसके बाद रेट आड़ती या व्यापारी लगाते हैं और जो उसको मिल जाता है उस पर वो सब्र करता है। आज उसको अच्छा रेट मिलने लगा, तब कभी कभी थोड़ा बहुत व्यापारियों को उसमें हो सकता है किसी किसी को नुकसान उठाना पड़े हो, तो आप उल्टे सीधे कमेंट करके हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। आलू इतना नहीं है कि वो फिकेगा, किसी भी कीमत पर नहीं फिकेगा, धीरे धीरे निकलता रहेगा। रेट तो कभी 2000 और 3000 भी बिका होगा, तब भी आलू फिका होगा। मैं बताता हूँ 1-2% आलू तो जो है वो रह ही जाता है। जब वो लोग रिस्क लेते हैं कि भाई मैं इस रेट में बिकूंगा, जब कभी रिस्क लेते लेते जब रेट बढ़ता है तो भी कहते हैं अभी और बढ़ेगा, इस उम्मीद पर रोक लेते और बाद में वो एक तरह से। मैंने भी कई बार गौशाला भेजा आलू, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आलू का आप केवल किसानी करना चाहते हो तो आलू पैदा करो और फसल पर ही दूसरे के हवाले कर दो, बेच दीजिए, तो ठीक है।
अन्यथा आप व्यापारी बन गए और व्यापार में कुछ भी संभव है, आपको अच्छे रेट भी मिल सकते हैं और आपको जो है इंतज़ार करते करते कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो मेरे किसान भाइयों, आपसे निवेदन है, अब बुवाई का समय आ रहा है। जिसने बेच दिया हो, अच्छे रेटों में बेचा हो, उनको बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने नहीं बेचा हो तो अभी भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेचते रहिए। कोई क्या कह रहा है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन आप लोग अपना प्यार देते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने जवाब भी दिया है, उन सभी को मेरा हृदय से पुनः धन्यवाद। अब रेटों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी मंडी है, उसमें भी बहुत समय लगेगा। विजयदशमी की आपको पुनः शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूं दिल्ली आज़ाद मंडी से। आज दिल्ली में कंट्रोल में है, आवक 109 है और 2 दिन की मंडी है, इसलिए बड़े आराम से बिकने की उम्मीद है। परंतु कल बिक्री कम रही, उसकी वजह से 41 गाड़ियाँ बैलेंस भी बची हैं। चिप्सोना आलू की 27 गाड़ियाँ हैं। आगरा अलीगढ़ हाथरस का जो चिप्सोना है वो 1050 से 1200 रुपये, और बढ़िया क्वालिटी का जो कहते हैं जो पाउडर वाउडर लगा सजावट करके लाते हैं, श्रृंगार करके लाते हैं, वो 1300 रुपये तक के बिकने की उम्मीद है। T79 1100 से 1150 1200 रुपये तक हाईएस्ट बिकने की उम्मीद है। और सूर्य आलू 26 गाड़ियाँ हैं, 1150 से 1350 रुपये। एक्स्ट्रा सुपर श्रृंगार वाला आलू जो चंदौसी संभल से आता है वो 1550 तक की बिक्री हुई है। स्टोर का जो आगरा अलीगढ़ से है वो 41 गाड़ियाँ हैं टोटल सीधी। 37 आलू 950 से 1050, एक्स्ट्रा सुपर 1150 तक की बिक्री है। पंजाब का एलआर 950 से 1075। गुजरात का मैंने 2600 से 3000 बता ही दिया मैंने आपको। एलआर बेपर पास और बेपर फेल वही बिक रहा है 1700 से लेकर के 1600 1700 से लेकर 2000 रुपये कुंटल। वो वही रेट आ गए 1000 के आसपास के। यूपी का एलआर 1050 से 1175 रुपये पैकेट के रेट में या 50 केजी में शुगर फ्री आलू बिक्री होता है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना 22 से 23 रुपये किलो, शुगर फ्री 23 से 24 रुपये किलो, लाल काटनर 23 से 24 रुपये किलो, राजेंद्र वन 20 से 21 रुपये किलो मंडी में। कोल्ड स्टोरेज पर 950 से 1050। सफ़ेद आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गरिमा आलू यहाँ सफ़ेद आता है वो 19-20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में छट्टा आलू और एलआर आलू 3793 और एलआर दोनों 22 से 23 रुपये किलो बिक रहे हैं। गुल्ला आलू 17 से 21 रुपये किलो बिक रहा है। किर्री 11 से 13 रुपये किलो बिक रही है। कंचन 20 से 21 रुपये किलो, सिंदूरी 21 से 23 रुपये किलो, हॉलैंड 24 से 25 रुपये किलो। और बैलेंस गाड़ियाँ मिला करके टोटल 65-70 गाड़ियाँ हैं, 25 बैलेंस बताई हैं, नई 45 है। चिप्सोना 23 से 24 रुपये किलो, हाइब्रिड 18 से 21 रुपये किलो, सीनाथ आलू 24 से 25, एक्स्ट्रा सुपर 26 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। लौकर आलू 22 से 23 रुपये किलो और जो है हॉलैंड का बीजा 1600 से लेकर के 1700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। प्रयागराज मंडी में पुराना आलू, नया आलू और G4 इसके 3 के रेट। पुराना आलू 20 से 22 रुपये किलो, न्यू आलू जो नया आलू है वो आ रहा है 36 से 37 रुपये किलो और G4 आ रहा है 27 से 28 रुपये किलो के रेट से, वही कल वाले ही लगभग रेट है। जयपुर मंडी में 65 गाड़ियां हैं आज किसान भाइयों बैलेंस मिला करके। गाड़ियों की संख्या कंट्रोल होती जा रही है, रेट भी सुधार देखा गया आज बढ़िया आलू में। VVIP क्वालिटी का आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का आलू 18 से 22 रुपये किलो 23 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 15 से 22 रुपये किलो, गुल्ला 15 से 20 रुपये किलो, लाल आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी में 37 आलू 22 से 24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा 25 रुपये किलो, हल्का आलू 20 से 21 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। भोपाल मंडी में यूपी का आलू 23 से 26.5 रुपये किलो, जबलपुर मंडी में 22 से 26.5 रुपये किलो, इंदौर मंडी में चिप्सोना आलू चिप्स चैम्बर का आलू ज्योति 27 से 31 रुपये किलो, चिप्सोना 23 से 26 रुपये किलो, ज्योति का गुल्ला 22 से 25 रुपये किलो, ये चिप्स चैम्बर का है। राशन चैम्बर का 24 से 27 रुपये किलो ज्योति, गुल्ला 21 से 23 रुपये किलो, ज्योति जो है हल्का 21 से 23 रुपये, गुल्ला 13 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। गुजरात का संतान आलू यहाँ पहुँचा 22 से 24 रुपये किलो, यूपी का 37 24 से 26 रुपये किलो, हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बिहार के नवादा में सफ़ेद आलू 25.5 से 26 रुपये किलो, लाल आलू 28 से 29 रुपये किलो, बिहार के सराय में 23 से 24 रुपये किलो सफ़ेद आलू, C40 आलू 24 से 25 रुपये किलो, गुलाब बाग में ज्योति आलू 23.5 से 24.5 रुपये किलो, सिंदूरी आलू 23 से 24 रुपये किलो, बंगाल का हॉलैंड 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। समस्तीपुर में 23 से 25 रुपये किलो, हल्का आलू 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। यहाँ पर जो आलू पहुँच रहा है वो ज़्यादातर फरुखाबाद साइड से आलू पहुँचता है। गुजरात के अहमदाबाद में कोलंबा आलू 33 से 35 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो, बादशाह आलू 30 से 33 रुपये किलो, हल्का 27 से 29 रुपये किलो, ख्याति आलू 26 से 28 रुपये किलो, हल्का 22 से 24 रुपये किलो, पुखराज आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 21 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ।
मुंबई मंडी में वीवीआईपी आलू 26 से 27 रुपये किलो, गीला आलू 23 से 25 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 24 से 26 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 31 से 35, एमपी का मीडियम ज्योति 26 से 30 रुपये किलो, एमपी का गुल्ला ज्योति 20 से 25 रुपये किलो, एलआर का गुल्ला 18 से 20 रुपये किलो, एलआर का रासन आलू 21 से 24 रुपये किलो और बेफर पास आलू 25 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में यूपी का आलू 30 से 31 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 32 रुपये किलो तक। चेन्नई में यूपी का आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 26 से 29 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 25 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का आलू 25 से 27 रुपये किलो, बंगाल का आलू 23.5 से 25 रुपये किलो, फरुखाबाद का आलू 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेटापालम मंडी में आगरा की 8 गाड़ियाँ हैं 32 से 33 रुपये किलो, गुजरात की 6 गाड़ियाँ हैं 25 से 32 रुपये किलो, उड़ीसा का में के22 आलू 26 से 27 रुपये किलो, बंगाल का आलू 23 से 24 रुपये किलो, भुवनेश्वर मंडी में 23.5 से 25.5 रुपये किलो के एवरेज रेट है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 29 से 32 रुपये किलो, हल्का 25 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अब किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज की बात कर लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज में इस समय कोल्ड मालिक किसानों पर कोल्ड को खाली कराने के लिए प्रेशर बना रहे हैं और बात करने पर कहीं न कहीं दबे जबान से लोग कहते हैं कि व्यापारियों को जो घाटा हुआ है उसकी पूर्ति करा रहे हैं कोल्ड मालिक। तो किसान को जो घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति कौन कराएगा? तो आपसे यही निवेदन है कि कोई भी मूर्ख नहीं है इस दुनिया में, सब समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है। आप मंडियों के हिसाब से किसानों को का आलू खरीदिए, आज का जो रेट है आज के हिसाब से खरीदिए, भविष्य में आपको अच्छा लगता है तो भविष्य के हिसाब से खरीदिए। किसान भाइयों कहीं ना कहीं आपकी हड़बड़ाहट, घबराहट और आपकी ज़रूरत तो है, ये सब जो है आलू को मंदा बिकवा रही हैं और इस सब का फ़ायदा कुछ मंदड़ी उठा रहे हैं। हमारे भरपूर प्रयास के बाद, ये हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे भरपूर प्रयास के बाद भी हम उनके, हालांकि बहुत हद तक हम सफल भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं। उसमें आप ज़रूरत है, मजबूरी है किसान की, वो रुक नहीं सकता और हम रोक भी नहीं सकते। कुछ हमारा भी मनोबल डाउन करने के लिए इसी चैनल पर आएंगे और अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देंगे। उनको जवाब देने का काम आपका है। प्यार आप देते हैं, हमारा उत्साह बढ़ रहा है और आपके लिए कार्य कर रहे हैं। और कोई ये कहता है देखिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें वो देखना चाहिए, सामने वाला क्या कर रहा है उससे हमें सरोकार नहीं रखना चाहिए। अच्छे लोग अच्छी बातें ही करेंगे और जो गंदे लोग हैं वो अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। कोल्ड स्टोरेज पर आलू की बिक्री फरुखाबाद, कन्नौज और यहाँ पर बीजा की बिक्री पूरी तरह से जोर शोर पे से है और एक हफ्ते में यहाँ पर बीजा निकल जाएगा। और राया, मथुरा यहाँ पर शुरुआत अभी नहीं हुई है, राया में अभी नहीं हुई है, लेकिन दशहरे के बाद यानी आज के बाद कभी भी छिटपुट शुरुआत हो जाएगी और 20 तारीख के बाद यहाँ से भी भरपूर बीज की निकासी देखी जा सकती है। उसके बाद आलू की बिक्री के लिए किसान को समय कम मिलेगा और फिर व्यापारी अपना माल निकालेंगे, तो उस समय भी आलू के रेटों में सुर्खियाँ आने के चांस हैं। आप उस समय भी मौके का फ़ायदा उठाइएगा, ज़रूरत है तो अभी भी बेचिए, ये आपकी अब इच्छा पर डिपेंड करता है। इस समय पल पल में जो है आलू की परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो इसका जो है ज़्यादा विश्लेषण कोई नहीं कर सकता और कोई भगवान नहीं है कि जो भविष्य जानता है। तो हम अपने विचार रख रहे हैं, आप अपने विचार रखिए। कमेंट बॉक्स में सबका स्वागत है, इसलिए हमने खुला रखा है, लेकिन जो है स्वस्थ मानसिकता के साथ और अपनी जानकारी के अनुसार। बहकाने का काम, बहलाने का काम और गलत बात करने का काम ये गंदे लोग करते हैं। इनसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल।